हेलो फ्रेंड्स, बुनियाद एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में जाना था। आज हाँ, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी जानी थी, जैसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में जाना था। आज हम इसी मॉड्यूल में उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस मीन्स एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। यानी एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सब्सट्रैक्ट मीन्स माइनस करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, वो हम जानेंगे इस मॉड्यूल में। और इसके लिए हमें, अगर किसी मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसको हम ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिएगा, वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही मैट्रिक्स ऐड होगी और सब्सट्रैक्ट होगी। तो देखिएगा, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है क्या नीचे, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। यानी डायमेंशन है जो मैट्रिक्स का, यानी अगर 2 की है मैट्रिक्स तो दूसरी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की होनी चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स 3 की है तो दूसरी भी 3 की होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसे है और दूसरी मैट्रिक्स ऐसे है, तो ये डायमेंशन सेम नहीं होगा। यानी रो कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एक की रो 3 है तो दूसरे की भी रो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिएगा, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है, देखिए ये 2 1 2। देखिएगा 1 0 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो देखिएगा ये कितनी डायमेंशन की मैट्रिक्स है वो देखेंगे। देखिएगा रो कितनी है, 2 है तो 2, यहाँ 2 लिखे। अब देखिएगा कॉलम कितने हैं, 3, यानी 3। ये इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा, यानी इसका ऑर्डर होगा। दूसरी मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम। देखिएगा ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स। देखिएगा, और ये ले लेते हैं हम। देखिएगा अब ये मैट्रिक्स और देखेंगे। देखिएगा इसमें कितनी रो है, 2 रो है, 1 और 2। और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स कितने होगी, 2 3। तो देखिएगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी हम इस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं इस मैट्रिक्स को, तो देखिएगा ये क्या हो गई, एक रो हो गई और कॉलम कितना, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1 3। तो देखिएगा ये और ये क्या नहीं हुआ, इसका डायमेंशन सेम नहीं हुआ। तो ये मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे, यानी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। यानी डायमेंशन यानी मीन्स ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल देखेंगे। देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, देखिएगा। और पहले 2 की ही देखेंगे। देखिएगा ये हमारे पास है और ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। देखिएगा 1 3 और 2 1। देखिएगा ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स। अब देखेंगे, सबसे पहले इसका डायमेंशन चेक करेंगे। देखिएगा रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2। देखिएगा 2 2। अब इसमें रो कितनी है, 2। देखिएगा और कॉलम कितने हैं, 2। यानी सेम डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। तो इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी इसको हम ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ऐड कैसे करेंगे। देखिएगा ए में बी को ऐड करेंगे। देखिएगा ए में किसको ऐड करेंगे, बी को। तो ए आगे लिखेंगे 2 और ये 2 प्लस, देखिएगा बी 1 3 2 1। देखिएगा ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिएगा ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट,
और इसका फर्स्ट एलिमेंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिएगा ये है और ये है, देखिए ये और ये, देखिएगा 2 और 2 प्लस 3। अब देखिएगा इधर आइएगा, अब देखिएगा ये सेकंड है, देखिएगा इसमें 3 प्लस 2। अब ये देखिएगा ये क्या है, 2 प्लस 1। अब देखिए क्या निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिएगा ये हमारे पास क्या आ गई, एडिशन आ गया, यानी ए में हम बी का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हमारी कितनी थी, 2 2 2 की मैट्रिक्स थी। अब 3 की भी देखेंगे, देखिएगा लेकिन पहले समझिएगा इस बात को, ए में हमने बी को ऐड किया तो ए को पहले लिखेंगे प्लस बी को बाद में। सेम एलिमेंट्स जो है उनको हम क्या कर देंगे, जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट है तो इसी में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरे को हम ऐड कर देंगे, देखिएगा 2 प्लस 3। इसी तरह 3 को देखिएगा सेकंड रो को हम क्या कर देंगे, 3 प्लस 2 कर देंगे। अब देखिएगा 2 प्लस 1 और जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो हमारी क्या आएगी, ऐड मैट्रिक्स, यानी इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिएगा एक 3 और समझ लेते हैं, देखिएगा एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, देखिएगा ये ए मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, देखिएगा 1 2 4 1 0 5 और देखिएगा 3 2 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली और मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, देखिएगा 1 3 4 2 1 3 और देखिएगा 3 2 2। ये देखिएगा हमने मैट्रिक्स ले ली। अब देखिएगा पहले इसका डायमेंशन हम चेक करेंगे, डायमेंशन फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो यानी 3 लिखेंगे यहाँ। अब देखिएगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम यानी 3 3। अब इसी का चेक करेंगे, देखिएगा फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो, तो यहाँ हम लिखेंगे ये। अब देखिएगा मल्टीप्लाई का निशान, अब कॉलम 1 2 3 तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। देखिएगा सेम डायमेंशन हो गया, तो इसका मतलब हम इसमें अब क्या लगा सकते हैं, ऑपरेशन लगा सकते हैं। और ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, देखिएगा a प्लस बी, यानी a में क्या कर देंगे, b को ऐड कर देंगे। तो देखिएगा ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, 2 3 4 1 0 5 3 2 1 प्लस, देखिएगा प्लस क्या कर देते हैं, 1 3 4 2 1 3 3 2 2 सेम है। देखिएगा अब इसको हम ऐड कर देंगे, देखिएगा 1 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 4 प्लस 4। अब देखिएगा यहाँ आएगा 1 प्लस 2 0 प्लस 1 5 प्लस 3। यहां तक हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे 3, देखिएगा 3 3 प्लस 3 2 प्लस 2 1 प्लस 2। देखिएगा बस हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। देखिएगा बड़ा ये आसान है। देखिएगा 1 प्लस 1 2 लिख देंगे, 2 प्लस 3 5 लिख देंगे और 4 प्लस 4 8 लिख देंगे। और देखिएगा 1 प्लस 2 3 लिख देंगे और 1 लिख देंगे और ये 8 लिख देंगे। अगला देखिएगा 3 प्लस 3 6 लिख देंगे, 4 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। ये हमारे पास है। देखिएगा हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी ए में बी को। अब आप चाहे बी में ए को ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पहले क्या लिखनी पड़ेगी, बी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, फिर ए लिखनी पड़ेगी। नियम के अनुसार चलेंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देखकर भी डायरेक्ट यहाँ ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा
अब अगला जो हम क्वेश्चन चलेंगे वो देखिएगा, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। देखिएगा सेम है, देखिएगा ये हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 3 4। देखिएगा पहले हम 2 2 की सीखेंगे, देखिएगा, और 4 और 3। देखिएगा हमने 2 2 की मैट्रिक्स ली है, एक और बी ले लेते हैं। देखिएगा 1 2 और 2 1। देखिएगा ये हमने दो मैट्रिक्स ले ली। अब हम सबसे पहले इसका डायमेंशन चेक करेंगे। देखिएगा कितनी रो है? 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 2। इसी तरह इसका चेक करेंगे, कितनी रो है? 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। तो ये हो गया चेक, यानी सेम डायमेंशन हो गया। अब हम देखिएगा इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें ए में से क्या माइनस करना है? बी को। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, 2 3 4 3। अब देखिएगा माइनस, अब बी मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 2 2 1। देखिएगा अब यहां इसका निकाल देंगे। देखिएगा ए में से बी यानी 2 माइनस 1। अगला देखिएगा 3 माइनस 2। अब देगा 4 4 माइनस 2। अब देखिएगा 3 माइनस 1। ये हो गया। देखिएगा क्या आता है हमारा आंसर, आराम से देखेंगे। देखिएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 2 और 3 माइनस 1 2। देखिएगा ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही आसान है माइनस करना, लेकिन देखिएगा जिसमें जिसको माइनस करना ये ध्यान रखिएगा, उल्टा माइनस नहीं करेंगे कभी। आप बी में से ए माइनस करो, बोल रखा है ए में बी को माइनस करो, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। देखिएगा अब अगला सोल्व आउट करेंगे। देखिएगा अब हम 3 3 की मैट्रिक्स लेंगे, 3 3 की मैट्रिक्स लेंगे। तो देखिएगा ये मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 4 3 3। देखिएगा 4 3 3 3 2 4। देखिएगा और ले लेता 4 3 2। देखिएगा और ये मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं। देखिएगा बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 1 3 2। देखिएगा 2 1 3 3 2 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स यानी मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, और मैंने ये क्या ले ली? बी मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स ले ली। अब हम इसको देखें, सबसे पहले डायमेंशन चेक करेंगे कि हमारा डायमेंशन सही है या नहीं। देखिएगा कितनी रो है? 3 रो है। अब देखिए कॉलम 1 2 3, हमारे क्या हो गए? 3 कॉलम हो गए। अब इसी तरह इसी में चेक करेंगे। देखिएगा कितनी रो है? 3 रो है। ठीक है, कितनी रो है? 3 है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो देखिएगा सेम डायमेंशन हो गया, सेम डायमेंशन हो गया। इट मीन्स हमारा ऑपरेशन लग जाएगा, और वो भी बड़े आराम से लगेगा, बड़े आराम से। तो देखिएगा वही है, हमें क्या करना? ए में से बी को क्या करना है? माइनस करना है, माइनस कर देंगे। देखिएगा 4 माइनस 1, 3 माइनस 3 और 3 माइनस 2। देखिएगा अब इसी का लीजिएगा, ये क्या है? 3 माइनस 2। अब 2 है ये अगला, 2 माइनस 1। अब देखिएगा 4 माइनस 3। अगला देखिएगा 4 माइनस 3, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1। बहुत ही आराम से हो गया। अब देखिएगा इसका फाइनल आंसर निकाल देते हैं हम, क्या आएगा? देखिएगा 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3, 3 माइनस 3 0 और 3 माइनस 2 1। अगला देखिएगा 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1। देखिएगा 4 1, 3 माइनस
टू 1 और 2 माइनस, देखिएगा ये आ गया हमारा सब्सट्रैक्ट करना। हम ऐसे भी कर सकते हैं b माइनस ए, बस करना क्या है, b को आगे लिखना है, इस b को यहाँ लिख देंगे और a को बाद में, बस यही करना है। यानी जो b के डायरेक्ट करना चाहें तो b के एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे और a के एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, तो b माइनस ए आ जाएगा। यानी हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा। ये हमारा b का एलिमेंट है, इसको हम आगे लिखेंगे, माइनस का निशान लगा के क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएंगे। अब देखिएगा एक और छोटा सा टर्म्स आती है, देखिएगा एक छोटी सी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीन क्या होता है, मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, देखिएगा क्या है ये, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करना, यानी किसी कांस्टेंट टर्म से, यानी 2 से मल्टीप्लाई, कहे 2a निकालो, तो हमें इसको क्या करना है, 2 से, यानी एलिमेंट्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। कितने, 2 से। ये हमारे क्या आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केल देखिए, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स अलग होती है और स्केलर मतलब एक मैट्रिक्स है उसको किसी से मल्टीप्लाई, नहीं किसी कांस्टेंट टर्म से, ये k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स है। यानी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट टर्म इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा एक बार और समझ लेते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिएगा ये मैं ले लेता हूं ए मैट्रिक्स, 1 2 4 3 2 1 1 2 3, ये मैट्रिक्स है और हमें कहा गया है 2a निकालो, यानी क्या निकालो, 2a निकालो। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे डायरेक्ट कर देते हैं, देखिएगा डायरेक्ट करना सीख, 2 से 4 8 6 4 2 2 4 6, ये हो गया, ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं। देखिएगा मैं एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2 1 1 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मैंने एक बी मैट्रिक्स भी ले ली, 3 2 1 1, ये मैंने ले ली। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कहता है 2a प्लस 3b निकालो, ये निकालो। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि ये निकालो, यानी अब कैसे करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले ए मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a निकालेंगे, 4 2 2 4, ये देखिएगा। अब b देखिएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 9 6 3 3, देखिएगा अब दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमें ये 3b आ गया। अब हम वही पुराना वाला फॉर्मूला लगा देंगे, देखिएगा अब इसको अगर हम ऐड करें तो हम कर सकते हैं। देखिएगा 4 प्लस कितना आएगा 13, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 3 5 और 4 प्लस 3 7, ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखिएगा ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम ऐड भी कर सकते हैं, सेम है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिएगा अगले मॉड्यूल में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।